अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने सिपाहियों और सरदारान से मुखातब होकर कह रहे होते हैं, अजीम अल्लाह के हुक्म से और आपकी कोशिशों से तैमूरताश की फौज तबाह हो गई और इसके मंसूबे बर्बाद हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है। अब बारी है तख्त की कशमकश के साथ महल को जलाने वाले बाज़ंतीनी हमले की। और फिर जरकुतै साहब से कहते हैं, जरकुतै साहब आप हमारी फौज को एजनीक से वापस नहीं खींचेंगे बल्कि इसे एजनीक और अजमीत के दरमियान इस समुद्र पर बसाए रखेंगे। तो जरकुतै कहता, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर औची साहब पूछते, क्या हम बाज़ंतीन से सुलह तोड़कर हमला कर देंगे मेरे सुल्तान। और खान साहब कहते, हमारी फौज को एजनीक मुंतकिल करने के फवायद किसी भी पेशकदमी से ज्यादा है औची साहब। और फिर तमीर बोगा कहता, हमारे सुल्तान ठीक कह रहे हैं, एजनीक कुस्तुनतुनिया की तरफ खुलने वाला आखिरी दरवाजा है। बोरान कहता, हम बाज़ंतीन को इल्म सियासत के जरिए काबू में रख कर फायदा उठाएंगे। जरकुतै कहता, इनके जाती मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि जो कुछ हम कहेंगे उन्हें कबूल करना होगा। तो शाहिनशाह साहब कहते, जब हमारे सुल्तान ने कहा कि हमारा अगला इकदाम बाज़ंतीन होगा, मुझे खुशी हुई, क्योंकि तमाम सिपाहियों को संभालना मुश्किल है और वो कबाइल जो हमारी सरजमीन में बगैर किसी परेशानी के आबाद हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि अमन कायम रहेगा। तो उरहान साहब कहते, हमारा रास्ता एक दिन लड़ाई की तरफ ले जाएगा। शाहिनशाह साहब, एजमीत, एजनीक, गैमलक, अस्कुदार, ये सब एक दिन जंग के रास्ते हमारी रियासत के लिए सरजमीन और हमारी अवाम के लिए वतन होंगे, लेकिन वक्त के साथ एक इकदाम के साथ हमारे काबू में लेने के लिए अगली जगह बेगाबोस है। ये सुनकर शाहिनशाह साहब हैरान होते हैं और औची साहब की जानब देखते हैं। तो औची कहता, अगर करासी ओगलू की हुक्मरानी के तहत बेगाबोस की आबी गुजरगाह के अलावा कोई और नहीं है, फिर ये एक ऐसा हदफ है जो हमें दमीर खान साहब के साथ दुश्मन बनाएगा मेरे सुल्तान। ये सुनकर उरहान साहब खामोश हो जाते हैं और शाहिनशाह साहब की जानब देखते हैं। जबकि दूसरी जानब एजनी के किले में हम देखते हैं कि फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती है, जबकि फलादियुस भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और फातिमा पुकार रहा होता है। फातिमा उसे इग्नोर किए आगे बढ़ती चली जाती है और अपने घोड़े के पास आ जाती है। तो फलादियुस भी उसके पास आ जाता है और कहता है, तुमसे कह रहा हूँ फातिमा। फातिमा पूछती, क्या तुमने अपनी अकल खो दी है? कल रात मेरे भाई ने हमें देख लिया, चले जाओ। तो फलादियुस कहता, जी हाँ, मैं अपनी अकल खो दी है, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तो फातिमा कहती, ना देखो, मेरा वादा किसी और के साथ मुख्तस था। तो फलादियुस कहता, मुझे लगता है कि तुम वादा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने वादे पूरे नहीं कर सकती। फातिमा कहती, ये बात कहने वाले को भी देखो, जिसके मुंह से झूठ के सिवा कुछ नहीं निकलता, वो कमानदार फलादियुस। फलादियुस कहता, देखो, तुम मेरी बातों से बहरी हो सकती हो, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को झूठ नहीं कह सकती, ये मेरा वाहद सच है। तो फातिमा कहती, मेरा भाई हमें देख लेगा, मैंने कहा चले जाओ। फलादियुस कहता, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने ख्वाब में क्या देखा? दर हकीकत इसे ड्रोना ख्वाब कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। और फिर अपना ख्वाब बताते हुए बताता है, मैं तुम्हारे हाथों मरने पर राजी हूँ, चलो। और फलादियुस बताता है, फातिमा, इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा डर तुम्हारा। तो फातिमा उसकी बात काटते हुए पूछती, क्या मैं मर गई हूँ? तो फलादियुस वो ख्वाब याद करता है जब फातिमा ने कहा था, मुझे तुमने मारा है फलादियुस, और फातिमा ने वो खंजर अपने जिस्म में घोंप लिया था। ये सुनते और सोचते साथ ही फलादियुस पूछता, तुम कैसे जानती हो? फातिमा कहती, क्योंकि यही हकीकत है, तुमने मुझे अपने झूठ से मार डाला, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस दौरान अलाउद्दीन साहब भी आ रहे होते हैं और उनके पास पहुंच आते हैं और फातिमा की जानब देखते हैं, जबकि फलादियुस कहता है, एक जहाज हमें जमलिक से लेकर शहनशाह के पास ले जाएगा। अलाउद्दीन साहब कहते, अच्छा तो फिर चलते हैं। और फिर फातिमा कहती, रास्ता बखैर हो भाई। अलाउद्दीन साहब कहते, सलामत रहो बहन। जबकि इस दौरान दैफने भी उन्हें छुप कर देखने लग जाती है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब, फलादियुस और बाकी सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और फलादियुस मुसलसल फातिमा की जानब देख रहा होता है और वहां से रवाना हो जाता है। उनके चले जाने के बाद दो खवातीन फातिमा के पास आती हैं और पूछती, क्या आप तैयार हैं फातिमा खातून? फातिमा कहती, चलो। जबकि इस दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही दैफने के पास आता है तो दैफने उससे कहती, अलाउद्दीन और फलादियुस शहनशाह को खबरदार करने जा रहे हैं, इससे पहले कि वो शहनशाह तक पहुंचे उन्हें हरकत में आना चाहिए। मैं भी तैमूरताश को उरहान के हाथों से छुड़वाने जाऊंगी। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि नीलोफर खातून, हलीमा, गोंजा और बाकी खवातीन मंगोलों को जहन्नम हासिल करने के बाद वापस कबीले लौटती हैं और सब अपने घोड़ों से नीचे उतरकर मलहून के पास आती हैं। हलीमा आकर बताती है, हमने उन कुत्तों का काम तमाम कर दिया माँ, और मलहून से गले मिलती है। और फिर इसके बाद गोंजा भी मलहून को गले से लगाती है। और फिर मलहून नीलोफर से पूछती, तुम्हारा ध्यान अपने बच्चों पर है ना बेटी? तो नीलोफर हाँ में इशारा करती है और फिर मलहून के गले लग जाती है और कहती, रास्ते में खबर आई थी, मुस्तफा सिपाही
सिपाहियों के पास पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी मलहून कहती, इस खतरे के बावजूद पीछे ना हटकर और अपने बच्चों को भेजकर तुमने अपनी ताकत दिखा दी है बेटी। इसके बाद सब बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। और फिर अगले ही लम्हे बालाबान अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले आता है और मलहून के पास आकर बताता है, मलहून खातून, हमारे सुल्तान ने तैमूरताश को पकड़ लिया है, उसे कबीले में लाकर सजा देंगे। ये सुनते ही सब खवातीन खुश होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और फिर गोंजा नीलोफर से कहती, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, अब बच्चों के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं रही। और फिर बालाबान कहता, हमारे सुल्तान ने फतह के जश्न की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया है, वो खुद बोरसा में अपने काम खत्म करके आएंगे। और फिर नीलोफर गोंजा और हलीमा से कहती, गोंजा हलीमा तुम दोनों तैयारियां शुरू करो, मैं भी बोरसा जाकर अपने सुल्तान का इस्तकबाल करूंगी। और फिर अस्मा से कहती, अस्मा बाजियान को खबर कर दो, हम रवाना हो रहे हैं। और फिर दूसरी जानब हमें कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है, जहां फलादियोस और अलाउद्दीन पहुंच चुके होते हैं। और अलाउद्दीन कहता है, बाज़ंतीनी सल्तनत अंदर से गल सड़ चुकी है फलादियोस, कौन शहनशाह का सिपाही है और कौन उसके पोते का कुत्ता, कुछ पता नहीं। और फिर इधर हमें बोरसा दिखाया जाता है, जहाँ पर शहजादी अस्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा बोरसा पहुंचती है और घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही शहर को देखती है, जहाँ काई परचम लहरा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर थोड़ा गमगीन होती है। और फिर अगले ही लम्हे नीलोफर खातून उसके पास आती है और उससे कहती, शहजादी अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा कहती, मैं उरहान साहब की दावत पर यहाँ हूँ नीलोफर खातून। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ। उरहान साहब ने फिर वो कर दिखाया जो आप नहीं कर सकी, उन्होंने आपके अंदर छुपे गद्दारों को ढूंढ लिया। तो अस्पोर्चा कहती, मुझे क्या करना चाहिए, क्या एहसान मंद होना चाहिए? उरहान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो नीलोफर कहती, सुल्तान उरहान रहम की भीख नहीं मांगते, वो आली ज़रफ हैं, वो अपने दुश्मन पर भी रहम करते हैं। तो अस्पोर्चा कहती, खैर बाज़ंतीनी सल्तनत रहम के सहारे खड़ी रहने वाली रियासत नहीं है। नीलोफर कहती, इसीलिए तुम इस बागी कमानदार को लेने हमारे कदमों में आई हो शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, हर रियासत के अंदर काली भेड़ें होती हैं नीलोफर खातून, शुक्र है कि हमारे पास अपनी काली भेड़ों को निकाल फेंकने की ताकत है। जबकि दूसरी जानब कुस्तुनतुनिया में हम देखते हैं कि शहनशाह वो खत पढ़ने के बाद गुस्से के साथ अलाउद्दीन साहब से कहता, तुम मुझे एक जाली खत से बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम भी इनके खेल में फंस गए हो फलादियोस, तुम अहमक हो, बोरसा से जी नहीं भरा, अब तुम मेरे पोते पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर अंदरूनी इंतशार फैलाओगे। हाँ, मैं इस खेल में नहीं आऊंगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हम जो जानते हैं और जो देखते हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं कहते शहनशाह, मोहर का मालिक साफ ज़ाहिर है, वो कमानदार जिसे इसने तैमूरताश के पास भेजा था वो भी हमारे कब्जे में है, तुम फिक्र मत करो, आपकी बेटी इससे पूछगछ करेगी, गद्दारी सामने है शहनशाह। तो शहनशाह गुस्से से कहता, यह सब झूठ है, मेरा पोता मुझसे गद्दारी नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन साहब कहते, देखो हम चाहते थे कि शहनशाह को खबर हो जाए, वो गद्दारी के खिलाफ एहतियात बरतें, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई है जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रहा है, कोई है। तो शहनशाह गुस्से से कहता, बस मैं अमन माहिदे पर कायम रहूंगा, जिस जहाज से आए हो उसी से चले जाओ वापस। तो अलाउद्दीन साहब कहते, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा शहनशाह, होशियार रहना। ये कहने के बाद अलाउद्दीन साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से फलादियोस शहनशाह से कहता, शहनशाह अगर आपका पोता। तो शहनशाह उसकी बात काटते हुए कहता, बकवास बंद करो फलादियोस, अब तो काइयों का खेल समझो, तुम एजनिक नहीं जाओगे, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है, अपने लिए मुहाफिज खुद चुनो, तैयार हो जाओ और अखाड़े में आओ। ये कहते साथ ही शहनशाह वहां से रवाना हो जाता है, जबकि फलादियोस थोड़ा परेशान हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसान मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।